IEEE 802.3U एक फास्ट इथरनेट जो है, या फास्ट इथरनेट अगर हम उसकी डेटा रेट से स्पेसिफाई करें तो एक 100 Mbps का इथरनेट है, जो कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए फास्टर डेटा रेट रिक्वायर होता है, उनके लिए बहुत सूटेबल है। हम इसमें 3 तरीके के इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले जो फास्ट इथरनेट का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है 100 बेस TX के बारे में बात करने वाले हैं। 100 बेस TX फर्स्ट 100 सो स्पेसिफाई कर ही रहा है कि वो 100 Mbps का एक लैन है, और यहाँ पे जो TX है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि हम जो केबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एक 2 पेयर जो है यूज कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर्स, मतलब ट्विस्टेड केबल्स के। ट्विस्टेड केबल्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके के कॉपर वायर्स होते हैं और जो कि यूज करे जाते हैं कनेक्शन करने के लिए। कई बार ये यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड्स में तो नहीं, लेकिन यूएस स्टैंडर्ड्स में ये टेलीफोन्स के लिए भी कनेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ के टेलीफोन वायर्स एकदम प्लेन सिंपल 2 कॉपर वायर रनिंग पैरेलल है, बट ये ट्विस्टेड पेयर एक अलग टाइप का जिसमें ट्विस्ट हो जाते हैं वो है। इसका जो कोड है वो है 5, इसको 5 UTP या फिर STP भी कहा जाता है। STP भी चलेगा। STP मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है। यहाँ पर ये इस तरीके का केबल, देखिए जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट टाइप ऑफ केबल वी आर गोइंग टू यूज, क्योंकि देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है फास्ट इथरनेट का होना है, उसमें हमारे पास ये तो स्पेसिफाइड है कि हमें डेटा रेट क्या मिलने वाला है। सिग्नलिंग भी कहीं ना कहीं हद तक डिफाइंड ही रहती है। यहाँ पे हम उस सिग्नलिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें, किस तरीके का केबल और किस तरीके के आप कनेक्टर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने केबल के बारे में बात कर ली कि हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें एनकोडिंग स्कीम की, अगर हम लाइन एनकोडिंग के बारे में बात करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स है, अगर 0 और 1 ये 2 सिंपल बिट्स है बाइनरी की, लेकिन अगर इनको आप रिप्रेजेंट करें तो देयर आर n नंबर ऑफ वेज जिससे आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NRZ है, NRZI है, और फिर आप उस तरीके से बहुत सारे बाईफेज है, मैनचेस्टर एनकोडिंग है। दोज ऑल आर नोन एज लाइन एनकोडिंग स्कीम्स। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए 100 बेस TX के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मल्टी ट्रांजिशन 3 स्कीम को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ परफॉर्मेंस ध्यान रखने वाली बात है, और नाम से क्लियर है मल्टी ट्रांजिशन है। इसका मतलब एट द सेंटर, जैसे कि आपने मैनचेस्टर एनकोडिंग में देखा होगा कि हमारे पास सेंटर में ट्रांजिशन होता है 0 से 1 और 1 से 0। अगर 0 देखें तो उसमें सेंटर में आपके बिट के ट्रांजिशन होता है। तो जब मल्टी ट्रांजिशन के बारे में बात करें तो उसमें 2 टाइम्स ट्रांजिशन या 3 टाइम्स, हम स्कीम 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मल्टी ट्रांजिशन 3 स्कीम है। इसकी बैंडविड्थ परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होती है, इसीलिए हम मल्टी ट्रांजिशन या MLT3 स्कीम यूज कर रहे हैं। ये MLT3 स्कीम जो है, अगर हम कंपेयर करें मैनचेस्टर एनकोडिंग से, तो ये एक सेल्फ सिंक्रोनस स्कीम नहीं है। सेल्फ सिंक्रोनस इट मीन्स अगर कहीं पर ये मिस हो जाता है 0 या 1, तो वहां पे वो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेता है मैनचेस्टर एनकोडिंग, बट इन दिस केस इट कैन नॉट डू दिस। ये सेल्फ सिंक्रोनस नहीं है। तो ये एक फीचर है जो सेल्फ सिंक्रोनस नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ और कोड्स भी यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। उन्हें हम कहते हैं ब्लॉक एनकोडिंग या ब्लॉक कोडिंग। ये जो ब्लॉक कोडिंग्स हैं, ये अलग अलग टाइप के ब्लॉक कोडिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम ब्लॉक कोडिंग टेक्निक्स में देख चुके हैं। यहाँ पर हम 4B/5B कोड यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ताकि, क्योंकि अगर हमें पहले से पता है कि अगर हम प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं तो 1010 का एक बहुत लंबा सीक्वेंस आता है, तो वो कहीं उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके की ब्लॉक एनकोडिंग, जो भी एक लाइन एनकोडिंग मैकेनिज्म ही है, इसमें क्या होता है, जो एक 5 बिट का जो स्पेस रहता है या 5 बिट का जो सिंबल रहता है, उसको एक 4 बिट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करता है, इस 1010 के सीक्वेंस को, ऑकरेंस को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये एक तरीके की जो है एनकोडिंग, और ये एक तरीके की ब्लॉक कोडिंग जो है हम यूज करते हैं। और जो फिजिकल लेयर से हम, फिजिकल लेयर पे जो डेटा आता है वो किस तरीके का, आफ्टर लाइन एनकोडिंग जो भी सिग्नल है वो आपके पास फिजिकल लेयर पे अवेलेबल रहता है। सो बेसिकली होगा क्या, हम कर क्या रहे, हम पहले 4B/5B एनकोडर, हम एनकोडर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। एनकोडर एक पर्टिकुलर ऐसा सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोड को दूसरे टाइप ऑफ कोड में
अगर मैं इसका सबसे इजी एग्जांपल लूँ तो ऑक्टेल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी को ऑक्टेल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके के कोडिंग को अगर ये चेंज कर देता है तो वो क्या कहलाता है, एनकोडर कहलाता है। सो जब भी हम एक एंड से ट्रांसमिट करना चाहेंगे तो हमारे पास सबसे पहले एनकोडर होगा जो 4B/5B ब्लॉक कोडिंग यूज करेगा। नाउ इट विल जनरेट अ रेट ऑफ 125 megabits per second because of this encoding. And once we will use this MLT3 scheme encoder, यहाँ पे दो एनकोडर है, तो यहाँ पे पहला एनकोडर जो है ब्लॉक एनकोडिंग के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और यहाँ पे MLT3 एनकोडर लगा है। देन हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। जब रिसेप्शन की बात आएगी तो कैसा सिग्नल आएगा आपके पास, MLT3 सिग्नल आएगा क्योंकि एनकोड किया हुआ है, तो हमें उसे रिसीव करने के लिए उसका डिकोडर चाहिए। डिकोडर यहाँ पर जो रेट मिल रहा है वो 100 Mbps ही रहेगा, दिस इज 100 Mbps। यहाँ पर क्या होना है कि आपके पास जो MLT3 स्कीम से आएगा सिग्नल, उसे हम मल्टी ट्रांजिशन से चेंज करके फिर से सिंपल 125 Mbps के रेट में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर से ब्लॉक एनकोडिंग, दैट इज 4B/5B डिकोडर। जो भी लगा होता है एक एंड पे उसका अपोजिट आपको लगाना रहेगा, और यहाँ पे ये 4 × 25 Mbps इज 100 Mbps। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंड पे जो रेट है 100 Mbps 100 Mbps, इन बिटवीन यहाँ पे रेट अप डाउन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो उतना ही स्पेस है उसमें नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगी या नंबर ऑफ बिट्स घटेंगी, दोनों पॉसिबल है। जब उतने स्पेस में ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स आप भेज रहे हैं, इसका मतलब डेटा रेट्स हायर कर रहे हैं। उतने स्पेस में अगर आप नंबर ऑफ बिट्स कम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डेटा रेट घटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस एंड पे भी डाउन कर रहे हैं और इस एंड पे भी डाउन कर रहे हैं। कौन कर रहा है, ये ब्लॉक एनकोडर हमने लगाया ही इसलिए है ताकि जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए 1010 की एक बहुत लंबी सीक्वेंस आ रही है उसको हम क्या कर पाए, ब्रेक कर पाए। साथ ही साथ इस रेट को भी हम 100 Mbps रेट जो कि हमने फिक्स कर रखा है इस पर्टिकुलर IEEE स्टैंडर्ड जो कि 802.3U के लिए सेट है। सो दिस इज हाउ द फिजिकल लेयर इज वर्किंग। हम पूरा फिजिकल लेयर के बारे में ही बात करें, कैसी केबल यूज हुई, किस तरीके की सिग्नलिंग यूज हुई, और किस तरीके के एनकोडर डिकोडर यूज हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट 100 बेस TX, जिसमें कि हम एक ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं।